बहू के रूप में अनामिका शारदा के घर में प्रवेश करते ही वो अपने पति रमेश के साथ एक छोटा सा दुकान खोलती है और वहाँ पे खीर बेचने लगती है। मीठी मीठी बहुत ही स्वादिष्ट खीर। आइए बाबू आइए, छोटा ग्लास 10 रुपए और बड़ा ग्लास 20 रुपए। और अगर घर ले जाना चाहते हैं तो पैकिंग भी हो जाएगा। आइए बाबू आइए। इस तरह अनामिका कहती है। वहीं पे जिन लोगों को खीर पसंद था वो लोग अनामिका के दुकान पे खीर खाने आ जाते हैं। वो अपने पसंदीदा खीर खाते हैं और पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अनामिका का पति आवाज नहीं लगाता था। उसने एक स्लेट पर लिख रखा था कि यहाँ पे स्वादिष्ट खीर 10 रुपए और 20 रुपए में मिलते हैं। उसने उस स्लेट को एक लकड़ी से बांध के चारों दिशाओं में घुमा घुमा के बस दिखाते रहता था। उससे भी कई लोग अनामिका के दुकान में खीर खाने के लिए आते थे, पैसे देते थे, खीर खाते थे और वहाँ से चले जाते थे। इस तरह पति पत्नी दोनों मिलकर बहुत मेहनत करके खीर बेचा करते थे। यहाँ से जो पैसे कमाते थे उसी से वो अपना परिवार चलाते थे। अजी आज खीर खत्म हो गया है, चलिए घर चलते हैं। ऐसा क्या? आज थोड़ी जल्दी ही खत्म हो गया ना अनामिका? हाँ जी, सुबह मैं थोड़ी थकान महसूस कर रही थी, इसीलिए थोड़ा कम ही खीर बनाया था। ऐसा क्या? अभी तुम कैसा महसूस कर रही हो? सुबह तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? आप चिंतित हो जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, एक जगह बैठने नहीं देते, हर वक्त पूछते कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मैं बहुत परेशान हो जाती इसलिए। हाँ मैं परेशान होता हूँ। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मैं कांपने लगता हूँ, हाथ पर काम नहीं करते। हाँ जी, मुझे ये सब पता है, मैंने कई दफे देखा भी है, इसीलिए मैंने इस बार आपसे कुछ कहा नहीं। ठीक है, चलो खीर तो खत्म हो ही गया है, अब हम घर चलते हैं। वैसे भी घर पे माँ पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह बातचीत करते हैं, फिर दुकान बंद करके फिर साइकिल पे अनामिका सामने बैठती है और रमेश साइकिल चलाता है और प्यार से बातचीत करते करते दोनों घर के तरफ जाने लगे। ठीक उसी वक्त घर पे शारदा और प्रसाद बगान पे एक चौकी पे बैठ के बातचीत कर रहे थे कि बेटा बहू कितनी मेहनत करते हैं, साथ ही उन दोनों का कितना ख्याल रखते हैं। तब तक रमेश और अनामिका साइकिल से घर लौट आते हैं। माँ जी, पिताजी, आप दोनों बाहर बैठे हुए हैं। कितनी देर बैठे बैठे टीवी देखे, देखा नहीं जा रहा है। आंखों में दर्द हो रहे थे, इसीलिए हम दोनों ठंडी हवा में बाहर आ गए। ठीक है, सुबह से काम करके लौटे हो, जाओ जाके नहा लो। सासू माँ तुम्हारी बैगन की सब्जी बनाई है, खा के सो जाओ। जाओ। आप लोग खाए सासू माँ? हमारा हो गया, तुम दोनों जाके खा लो। एक सरप्राइज तुम लोगों के लिए इंतजार कर रहा है, अंदर जाके देखो। उनकी बातें अनामिका और रमेश को कुछ समझ में नहीं आया। कैसा उपहार पिताजी? अंदर जाओ बेटा, समझ जाओगी। ऐसा कहने पे अनामिका और रमेश बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ चेयर पे मीना नाम की एक महिला बैठी हुई थी। मीना अनामिका की सगी बहन थी जो कि शहर में सॉफ्टवेयर की नौकरी करती थी। अनामिका मीना को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बड़े ही प्यार से अनामिका मीना को अभिवादन करती है। मीना कैसी हो? एकदम शिव पार्वती की तरह तुम दोनों हो। मैं तो बहुत 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 खुश हूँ जीजा जी। वो ठीक है मीना, पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे? अभी तो छुट्टियाँ भी नहीं चल रही है। तुमने पाल पोस के बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया। जीजा जी से शादी करके तुमने हर कदम पे मुझे मदद की है। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें मदद करूं, इसीलिए मैं सुबह से ही यहाँ पे आई हुई हूँ। इस तरह कहकर वो अपना नया ऐप जो अनामिका खीर के नाम से उसने बनाया है उस बारे में बताती है। अनामिका और रमेश पूरी बात समझते हैं। समझ गया हूँ मीना, अगर किसी ने खीर का ऑर्डर किया ऑनलाइन तो हमें जाके बस डिलीवरी करके आना है, यही है ना? हाँ जीजा जी, बस इतना ही, लेकिन आपको हमेशा चेक करते रहना होगा। वैसे भी दीदी बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाती है और अगर एक बार कोई दीदी का खीर चख ले तो वो बार बार दीदी को ही खीर ऑर्डर करेगा। बस आपको वहाँ जाके डिलीवरी करनी है। ठीक है मीना। तुम हमारे लिए ऑनलाइन ऐप बना के हमें कर्ज मुक्त करना चाहती हो ना? वो तो ठीक है, पर इसी के साथ साथ हमें तुम्हारे लिए दूल्हा भी ढूंढना है। इस तरह काफी देर तक बातचीत होती है। फिर अनामिका, रमेश और मीना खुशी खुशी शारदा के हाथों बनाए बैगन की सब्जी के साथ रात में खाना खाते हैं और फिर अगले दिन मीना चली जाती है। अब से ऑनलाइन के सारे ऑर्डर रमेश जाके डिलीवरी करता था और अनामिका अकेले दुकान पे खड़ी होकर खीर बेचती है।
इस तरह सभी लोग अनामिका, रमेश, शारदा, प्रसाद खुशी खुशी अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन अनामिका शारदा प्रसाद से कहकर अपने खीर के दुकान में चली जाती है। वहाँ दुकान के पास शुभू नाम का एक बुजुर्ग इंसान खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर, आप कौन है? इतनी जल्दी दुकान के पास आके आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? अनामिका, हाँ, लेकिन आप? देखो बेटा, इस 20 को मेरी बेटी की शादी है, वहाँ खीर सप्लाई करनी होगी। मेरी बेटी ने तुम्हारी खीर की बहुत तारीफ की है, कई दफे तुम्हें ऑर्डर करके खीर भी खाई है। जिद पकड़ लिए कि इस बार शादी में यही खीर चाहिए। कह रही है कि ये खीर नहीं हुआ तो शादी नहीं करेगी। अरे अरे चाचा जी, मैं जरूर सप्लाई करूंगी। शादी में कितने लोग होंगे? लोग तो होंगे, छोटे बड़े सभी को मिला के करीबन 1000 लोग तो आएंगे। और देखा जाए तो बच्चों को खीर ज्यादा पसंद आती है, तो तुम एक हिसाब लगा के खीर बना लेना। ठीक है चाचा जी, आप अभी जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। कितना होगा बताओ बेटा? छोटा ग्लास का 10 रुपए, बड़ा ग्लास का 20 रुपए, इतना ही है चाचा जी। बड़े बड़े ग्लास में ही सभी को देना। फिर पैसे देकर वो चले गए। अनामिका बहुत खुश हुई और सारी बात वो जाके अपने घर वालों को बताई। फिर शादी का दिन आ गया। फंक्शन हॉल में उसने एक जगह अपना खीर का ठेला लगाया और जिसे जो चाहिए था वो उसे देने लगी। ऐसा कोई नहीं था जिसने अनामिका की खीर ना खाई हो और प्रशंसा ना की हो। इस तरह अनामिका का खीर का कारोबार दिन ब दिन आसमान छूने लगा और उनकी जिंदगी खुशहाल हो उठा। जहाँ 4 लोग आसपास घूम रहे थे, वही अनामिका का होटल बिना ग्राहकों का सूना पड़ा हुआ था। इसीलिए दुखी मन लेकर अनामिका काउंटर के पास बैठी हुई थी। रसोइया रमनी और साफ सफाई करने वाली सुजाता भी बस अनामिका के चेहरे की तरफ दुखी होकर देख रही थी। रमनी दीदी, सुजाता, होटल ठीक से चल नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति भी नहीं कि मैं तनख्वाह दे सकूं। आप लोग कहीं और जाके काम ढूंढ लीजिए। अनामिका की ऐसी बातें सुन के दुखी होके सुजाता और रमनी वहाँ से चली जाती है। अनामिका दुखी होकर बहुत रोती है। फिर होटल बंद करके वो घर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह क्योंकि रमेश को देर हो गई थी, इसीलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। ठीक उसी वक्त अनामिका पति के पास दुखी होकर जाती है। अनामिका, लंच बॉक्स तैयार हो गया ना? हो गया जी। वैसे ही आपसे मैं कुछ कहने का सोच रही थी, कहूँ क्या? क्या होटल में कोई कस्टमर नहीं है, तुम बैठ के मक्खी उड़ा रही हो, यही ना? हाँ जी, यही पूछ रही थी कि होटल को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे कस्टमर वापस ले आया जाए। कोई आइडिया है तो बताइए ना। कब से पूछ रही हूँ, आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। मुझे इतना समय कहाँ मिल रहा है अनामिका, तुम तो देख रही हो ना। ऑफिस का काम भी ऑफिस में खत्म नहीं हो रहा है, उसे घर पे लाके कर रहा हूँ। वो तो सच है, पर एक बात मत भूलिएगा, हमने जो होटल से मुनाफा कमाया था उन्हीं पैसों से आपको ये नौकरी मिली थी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं रोज जाके होटल की पूजा करूं? रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। वो हॉल में चली जाती है। कॉफी टेबल के ऊपर से लंच बॉक्स लेके जहाँ बाइक लगी हुई थी वहाँ लाके वो इंतजार करती है। तब तक रमेश भी तैयार होके ऑफिस जाने के लिए बाइक के पास आ जाता है। मानो मेरी बात अनामिका, होटल बंद कर दो। अब मैं दोनों हाथों से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। ऐसा कहकर रमेश अपनी बाइक लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, अनामिका की सास शारदा, जो कि खेत में मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं देखने गई थी, उनके लिए डब्बे में खाना भरती है और वो डब्बा लेके एक पेड़ के नीचे जाके रुकती है। बहू को देखकर सासू माँ भी पेड़ के नीचे आ जाती है। अरे बहू, बेटा ऑफिस चला गया? हाँ माँ जी, चले गए। उन्हें भेज कर ही आपके लिए लंच बॉक्स भर के लेकर आई। माँ जी, जो कहा था उस बारे में सोचा? अरे बहू, जो होटल चल नहीं रहा है उस बारे में तुम इतना क्यों सोच रही हो? होटल जब अच्छा चल रहा था, मुनाफे से हमने ये जमीन खरीदी थी। अभी बेटा ऑफिस भी जा रहा है, हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं। सही बात कह रही हूँ ना बहू? मैं भूल गई हूँ, अब तुम भी भूल जाओ। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका को वहाँ पे 1 मिनट और रुकने का मन नहीं किया। वहाँ से वो बहुत दुखी होकर परेशान होकर सीधा घर चली आती है। लौटते वक्त रास्ते में उसे एक सरकारी स्कूल दिखता है।
उसे याद आता है कि उसके ससुर जी उसी स्कूल में काम करते हैं। वो उनसे मिलने चली जाती है। क्या हुआ बहू, तुम यहाँ पे आई? पिताजी, वो मैं होटल के बारे में आपसे बात करने आई। जब होटल चल रहा था उसी से मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ, जिस वजह से मैं फिर से टीचर का काम करने लगा। अब वो बंद पड़ा होटल को लेके क्या करें? उनकी बातें सुन के भी अनामिका कुछ कह नहीं पाई। वहाँ से चुपचाप परेशान होकर चली गई। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन रमेश ऑफिस में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस आके रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। बेल कराने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। रमेश बहुत परेशान था। इधर ऐसा हुआ, उधर 2-3 दिनों में ही तेज बारिश के कारण शारदा की जमीन में पूरी तरह से पानी भर जाता है। भारी बरसात के कारण दीवार टूट जाती है और प्रसाद को बहुत चोट लगती है। फिर से घर में निराशा छा जाती है। सभी लोग अनामिका के पास आते हैं, जो सोफे पे बैठकर बस अपने होटल के बारे में ही सोच रही थी। वो मिलके बात करते हैं और सोचते हैं फिर से कैसे होटल को शुरू किया जाए। सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरकीब बताते हैं, पर उनमें से एक भी विचार काम लायक नहीं था। तभी अचानक अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। माँ जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या है बहू, बताओ बताओ अनामिका, तुमने क्या सोचा है? अनामिका, जेल होटल। जेल होटल मतलब जेल में जाके होटल शुरू करेंगे? जेल होटल मतलब जेल में जाके होटल शुरू नहीं करेंगे। होटल जेल की तरह होगा। हम हमारे ग्राहकों को कैदियों के कपड़े देंगे और हम पुलिस के कपड़ों में उन्हें खाना परोसा करेंगे। उसकी बातें सुन के सभी लोग उसकी परिकल्पना की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर शुभ मुहूर्त देखकर होटल को प्रारंभ किया जाता है और होटल का नाम अनामिका जेल होटल रखा जाता है। वो पैम्पलेट्स भी बनवाते हैं। शारदा बस स्टैंड में ले जाके सभी में बांटती है। बाबू, हमने अनामिका जेल होटल के नाम से होटल शुरू किया है, एक बार जरूर आइए। प्रसाद भी रेलवे स्टेशन के पास खड़े होकर सभी में पैम्पलेट्स बांटते हैं और अनामिका का जेल होटल के बारे में बताते हैं। उधर अनामिका होटल के सामने माइक लेके घोषणा करके बताती है। उसकी बातें कई लोगों ने सुनी। सभी को लगा कि एक बार जाके जेल होटल कैसा है देखना चाहिए। ऐसा कहकर वो सभी लोग जेल होटल घूमने आते हैं। प्रसाद पुलिस की वर्दी में गेट के पास खड़े हो गए और होटल में आने वाले ग्राहकों को कैदियों का यूनिफॉर्म देने लगे। उन यूनिफॉर्म को पहन के सभी लोग बैठ जाते हैं। शारदा और अनामिका पुलिस यूनिफॉर्म पहन के ग्राहकों के पसंदीदा व्यंजन लाके उन्हें परोसने लगती है। रमेश पुलिस यूनिफॉर्म पहन के काउंटर में बैठ जाता है। तभी वहाँ पे सुदर्शन नाम का एक ग्राहक, जिसे ये तरकीब बहुत अनोखा लगता है, वो अनामिका से कहता है, देखिए, आपका ये परिकल्पना बहुत अद्भुत है। मुझे लग रहा है कि मैं जेल में बैठ के स्वादिष्ट पकवान खा रहा हूँ। बहुत थ्रिलर भी है। चाहे कुछ भी कहिए, आपने ऐसा सोचा और इसे बनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें सिर्फ मेरा प्रयास ही नहीं है, इसमें मेरा पूरा परिवार, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे पति, सभी का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी ने मिलकर ये किया है। अनामिका जेल होटल भले मेरे नाम पे हो, पर इसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए ये सराहना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी सदस्यों को जाता है। वाओ, इट्स रियली ग्रेट फैमिली। इतना कहकर वो सज्जन पैसे देते हैं और चले जाते हैं। तब से घर के सभी सदस्य मिलकर अनामिका जेल होटल चलाने लगे और जो मुनाफा आने लगा उससे सभी मिलकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।